हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, हमने कल आपको 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कराया था। आज हम 1.2 के आगे क्वेश्चन करेंगे और 1.3 का बेस भी क्लियर करेंगे। अगर समय रहा तो 1.3 भी क्लियर करेंगे। चलिए हम आपको कराते हैं एक्सरसाइज 1.2। डालिए वन एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर नेम है सेट, समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिए मेरी बात आप। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें परिमित और अपरिमित पूछा है। तो डालिए निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित परिमित और कौन अपरिमित है। थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। उसने हमको यहाँ 5 पॉइंट दे रखे हैं। पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। सेकंड, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। थर्ड, 1, 2, 3 और ये डॉट डॉट 99, 100। चौथा, 100 से बड़े बड़े धन पूर्णांक धन पूर्णांकों का समुच्चय। और पांचवा है 99 से छोटे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। क्लास 11 के स्टूडेंट, मैंने कल आपको बताया था कि परिमित और अपरिमित क्या होता है। परिमित है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी हम था लगा सकते हैं कि ये इतना है कंप्लीटली। अगर उसे आप उसकी था नहीं लगा सकते, यानी कि उसको गिन नहीं सकते, तो वो अपरिमित है। जैसे मैंने बोला कि देश में कितने राज्य हैं, मैंने कल भी बताया था, तो 28 है। कोई ये नहीं कह सकता कि 30 है, नहीं कह सकता ना, क्योंकि वो है ही नहीं। तो वो जो 28 है वो परिमित है। लेकिन मैंने बोला कि आसमान में कितने तारे हैं, कोई नहीं गिन सकता। हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, सैकड़ों हैं, कोई नहीं गिन सकता, तो वो अपरिमित है। तो ऐसे ही है, इसमें इसने पूछा है कि परिमित और अपरिमित। वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में 12 महीने होते हैं, सभी को पता है, कोई ये नहीं कहेगा कि 13 है, तो ये परिमित है। तो ये परिमित है। दूसरा, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये अनंत तक जा रहा है। इस इसे कहीं खत्म कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो ये अपरिमित है, कोई नहीं गिन सकता है इसे। अपरिमित है। 1, 2, 3 डॉट डॉट 99, 100, ये 100 पे खत्म हो गया। खुद दिखा दिया उसने कि यही खत्म है, यही कंप्लीट है, तो ये परिमित है ही।
परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने होंगे? कुछ नहीं, धन पूर्णांक सारे ही होते हैं, एक से लेके लास्ट तक धन पूर्णांक ही धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक एक से पीछे है माइनस में। तो धन पूर्णांक 100 से पता नहीं कि सैकड़ों हजारों लाखों, तो ये अपरिमित है। ये जो है अपरिमित है। ये लास्ट वाला है, आपको इसे कमेंट में लिखना है कि परिमित है या अपरिमित है। सभी लोग इसे कमेंट में लिखेंगे ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन इस चीज को समझ पा रहा है और कौन कौन नहीं समझ पा रहा है। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट में लिखना है, और यही है इसमें, और कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ऐसा करो आप, मैं इसको नीचे दे देता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, उसने कह रखा है निम्न लिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन, ये दूसरा भी परिमित अपरिमित का है। हाँ, कहाँ चल रहे थे हम लोग? कौन परिमित और कौन अपरिमित? कौन परिमित, कौन अपरिमित है। ये तीसरे में भी इसने यही चीज पूछी है, इसके भी मैं 2-3 पार्ट करा दूंगा, बाकी आपको कमेंट में लिख के बताना है। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी करा दी हैं, आप सभी लोग करेंगे। चलिए, फर्स्ट इसने क्या दे रखा है सुनिए। हम्म एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखा रेखा खींची जा सकती हैं। अतः ये आपका जो है उसने दे रखा है एक्स समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये दे रखा है। तो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष इधर देखिए, ये देख, ये ये एक्स अक्ष है और ये वाई, ये वाइट है। इसके समांतर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये जो वाई वाली जो रेखा है इसका भी कोई कंप्लीटली बिंदु नहीं है, ये भी पार है, और ये जहां तक है वहीं तक ही समांतर रेखाएं खींची जाएंगी, और नीचे भी उतनी ही खींची जाएंगी। तो आप लोग क्या गिन सकते हैं इसको? नहीं गिन सकते ना। तो यही है इसका आंसर। क्या लिखेंगे आप लोग? एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखा खींची जा सकती हैं, अतः यह अपरिमित है। आगे का पार्ट मैं आपको कराता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए भाई, ये थर्ड पार्ट का मैंने फर्स्ट करा दिया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करते हैं। सेकंड में बोल रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आप गिन सकते हैं, ABCD 26। लिमिट है, कंप्लीट है, अनंत नहीं है, इन्फिनाइट नहीं है, तो ये अपरिमित
नहीं होगा, ये परिमित होगा। तो कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर गिने जा सकते हैं, अतः यह परिमित है। थर्ड देखिए, थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज कितने हैं? क्या आप इसे कंप्लीटली बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, हजारों है, सैकड़ों है। 5 से क्या क्या नहीं हो सकता मेरे को, और सबसे ज्यादा 5 से ही कटती है संख्याएं। ठीक है, तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज अनंत अनंत है, इसीलिए यह अपरिमित अपरिमित है। थर्ड देखें, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। कितने जानवर गिना सकते हो आप? 1 गिना दोगे, 10 गिना दोगे, 20 गिना दोगे, 100 गिना दोगे। लेकिन अभी हम लोगों ने भी नहीं देखे कि कितने टोटल जानवर हैं। आंखों से भी नहीं देखे, कानों से भी नहीं सुने। भयानक भयानक जानवर आपको जंगलों में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं पता कितने हैं, किसी को नहीं पता। तो ये अपरिमित है। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या अनंत है, यह अपरिमित है। यही है। तो इसका आंसर आपको करा दिया, इसका हो गया आपका, इसका भी हो गया। इसमें 5 पार्ट थे टोटल, 4 मैंने करा दिए। और जो है आपको 5वें का कमेंट में देना है कि वह परिमित है या अपरिमित है। और इसमें इसने 5वां दे रखा है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। आप लोग बता पाएंगे, वरना मैं बता दूंगा। आप पहले कमेंट, आप कोशिश करें और कोशिश करके पहले कमेंट बताएं कि परिमित है या अपरिमित है। चलिए आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। निम्न में बताइए कि ए बराबर बी है या अथवा नहीं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये समान युग्म के क्वेश्चन है। इसमें ए बराबर बी के है तो समान युग्म है, और ये ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो समान युग्म नहीं है। इसने यही पूछा है, कुछ नहीं है। ए इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी ए, और बी इज इक्वल टू दे रखा है ए सी बी ए। 2 ए है, एक बी है और एक सी है, क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है। और दूसरी ये समझिए, मैंने बताया था कि समुच्चय के अंदर संख्या रिपीट नहीं होती है। तो सबसे पहले इसे सही कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। ए बी और ये सी, ठीक है। और इसमें भी एक ए ले लो, ए सी और ये सी। सी मिल गया, ए बी मिल गया, ए बी मिल गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये समान युग्म है। समान युग्म है। ये देखिए सेकंड, सेकंड में क्या है? 4 8 12 और 16, और बी है 8 4 16 और 18। 4 ए में 4 है, क्या बी में है? हाँ है। ए में 8 है, क्या बी में है। ए में 16 है, क्या बी में है? 16 है, बिल्कुल है। ए में 12 है, क्या बी में 12 है? नहीं है। और बी में 18 है, क्या ए में 18 है? नहीं है। तो ये जो है आपका समान युग्म नहीं है। समान युग्म नहीं है।
ठीक है। अब जो है ये लो, जइयो ने बंद कर दिया हुआ है। कर दे। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड में है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, और बी में है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक। सम धन पूर्णांक तो पॉजिटिव संख्या है, और सम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 28 30, मतलब दो 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 पेयर वाली जो है। तो ये जो है एक्स z एक्स सम धन पूर्णांक है, और एक्स लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 से कम ही है। तो 10 से कम कौन, और 10 भी है, तो 10 से कम कौन कौन से सम धन पूर्णांक आते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपका 2 4 6 8 और ये 10, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसे हम इसे उसमें रोस्टर रूप में लिखते हैं। इसमें भी यही आएगा, 10 से कम है और सम धन पूर्णांक 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8, और 10 खुद भी है, उसने इक्वल टू बोल रखा। तो ये a इज इक्वल टू बी है, यानी कि ये a इज इक्वल टू बी है। तो समान युग्म है, समान युग्म है। उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में कि समान युग्म बताना है, लेकिन मैंने लिख दिया है। उसने सिर्फ पूछा कि a इज इक्वल टू बी है या अथवा नहीं है। ये नहीं है तो यहाँ आप लोगों को a डज नॉट इक्वल टू बी करना है। ऊपर वाला है तो a इज इक्वल टू बी। फोर्थ वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, सेल्फ करेंगे। जब तक आप लोग सेल्फ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए पांचवा वाला देखते हैं। पांचवे में इसने पूछा है समान युग्म। मैंने पहले उसमें a इज इक्वल टू बी बताया था, बी पूछ रहा था, साथ ही साथ मैं वो लिखता भी गया था कि समान युग्म है या नहीं है। अब इसको करते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताना है आप लोगों को। कारण सहित बता सकते हैं, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो a इज इक्वल टू 2 3 दे रखा है, और b उसने दे रखा है कि x सच दैट x समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक हल है। पहले इसको हम हल करते हैं समीकरण को। सभी लोगों ने समीकरण हल करना सीख रखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो एक दिन हम वन शॉट लेकर आएंगे, उसमें सारी मतलब मैथ की बेसिक चीजें, बोर्ड मास से लेके और डिवाइड प्लस माइनस सब कुछ, समीकरण इक्वेशन पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, ये सारी चीजें सिखा देंगे आप लोगों को। तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर, या साइड से मैं कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके मैं गुणनखंड करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस, हमें ऐसा लेना है कि वो गुणा करने पर तो 6 आए, और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाली संख्या है। तो ऐसा क्या है, करिए। 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 तिया 6 और 3 और 2 5, ये है। अब जो है मैं इसमें कॉमन लेता हूँ x, और अंदर रह जाएगा x प्लस 2, और इसमें मैं बाहर लूंगा ये अंदर ऐसे। ये आप लोगों को नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो। इसमें से मैंने कॉमन लिया x, अंदर रह गया x प्लस 2। इसमें से कॉमन लूंगा मैं 3, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अंदर के बराबर हैं, तो आप सही कर रहे हो क्वेश्चन को। ये इसमें लास्ट में जांच कर सकते हो। अगर ये बराबर नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, आपका ये गुणनखंड गलत हो रहा है। तो इसे मैं x प्लस 3, यहाँ प्लस आएगा, x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको एक बार इधर करो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक बार इसे 0 मानो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ x इज इक्वल टू माइनस के 3 कर सकता हूँ इसको, और x इज इक्वल टू माइनस के 2 कर सकता हूँ। ये हो गया आपका। हमारे हल निकले कौन कौन से। a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के 2। क्या ये दोनों बराबर हैं? संख्या तो है, लेकिन
ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक में दिक्कत है। ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये समान युग्म नहीं होगा। समान युग्म नहीं होगा। अच्छा, दूसरा देखिए, ए इज इक्वल टू के सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। यानी कि इसे मैं पहले रोस्टर रूप में लिखूं तो ए इज इक्वल टू दे रखा है उसने FOLLOW, ये दे रखा है उसने। और बी दे रखा है उसने वाई सच दैट वाई शब्द BOLF का एक अक्षर है। मैं इसे भी रोस्टर रूप में लिख दूं, सॉरी WOLF। मैंने आपको बताया था कि समुच्चय में नंबर हो या इंग्लिश के दे रखे हों उसमें शब्द रिपीट नहीं होता है। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, पहले में डबल एल, हम इसे एक ही बार लिखेंगे। यहाँ ऐसे अगर मैं लिखूं साइड से तो FOLW, क्योंकि ओ भी रिपीट नहीं होगा ना, ओ भी दो है इसमें, और एल भी रिपीट नहीं होगा, एल भी डबल है। और इसे इस वाले को तो ये WOLF दे रखा है उसने। क्या डब्लू है, डब्लू भी है, एल भी है, ओ भी है और एफ भी है। चारों चीजें मिल गई, दोनों समान है। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, अतः यह समान युग्म है। 5 वाला सवाल जो 5th है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे 6 कराते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। चलिए, चलिए ये हो गया आपका 5 सवाल कंप्लीट हो गए। 6 वाला कराते हैं। वीडियो सब्सक्राइब कर देना सभी लोग। चलिए, ए ए उसने बोला है कि समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हम 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तीसरा ये है, बस देखने का तरीका बदल दिया है, करने का तरीका करने वाला तो यही है, मतलब होना यही है इसमें, लेकिन बस थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज है, हल्के 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 बहुत। हाँ, समान समुच्चय का चयन कीजिए। ए इज इक्वल टू 2 4 8 12 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब जो है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ए और बी? ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब देखो तुम ए से सी को, ए 2 4 8 12, 4 8 12 14 ना, ए सी से कर रहा। अब डी से देखो, 3 1 4 2, 2 4 8 12 ना, ए डी से कर रहा। डी अब ई से देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 4 8 12 और ये भी नहीं है आपका। एफ एफ भी नहीं है, एफ जो है आपका, एफ भी नहीं है। और ए से जो है जी भी नहीं है, और ए से जो है एच भी नहीं है। यानी कि ए किसी से नहीं कर रहा है, किसी से भी नहीं। अब देखते हैं हम बी किससे कर रहा है। बी जो है ए से कर रहा है, 2 4 8 12 नहीं कर रहा। बी बी से कर रहा है, बी को छोड़ो, सी से कर रहा है, 4 8 12 14 नहीं कर रहा। बी डी से कर रहा है, 3 1 4 2, हाँ कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। तो इधर आप जो है लिखेंगे बी इक्वल्स टू बी, ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। अब बी को देखो, ई से नहीं कर रहा, बी एफ से नहीं कर रहा, बी जी से नहीं कर रहा, बी एच से नहीं कर रहा। अब सी से देखो, सी ए से कर रहा है, नहीं कर रहा। सी बी से कर रहा है, नहीं कर रहा। डी जो है, सी डी से कर रहा है, नहीं कर रहा। सी ई से कर रहा है, नहीं कर रहा। सी एफ से भी नहीं कर रहा, जी से भी नहीं कर रहा, एच से नहीं। सी अभी किसी से नहीं कर रहा। अब डी देखो, डी किससे कर रहा है, डी सिर्फ बी से कर रहा है, जो कि हमने लिख दिया, बी इज इक्वल टू डी या डी इज इक्वल टू बी, एक ही बात है, मान के चलो। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ कोमा लगा करके डी इज इक्वल टू बी कर देता हूँ। अब ई देखो, ई किससे कर रहा है, ई ए से नहीं कर रहा, बी से नहीं कर रहा, सी से भी नहीं कर रहा। ये ई एफ से कर रहा है, नहीं कर रहा।
ये ई जो है जी से कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ई इज इक्वल टू जी और जी इज इक्वल टू ई। ठीक है। अब जो है एफ देखो, एफ ए से नहीं कर रहा, बी से नहीं कर रहा, सी से नहीं कर रहा, डी से नहीं कर रहा, ई से भी नहीं कर रहा, एफ जी से भी नहीं कर रहा और एच से भी नहीं कर रहा, यानी एफ किसी से नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, जी किससे कर रहा है, जी ई से कर रहा है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब जो है एच देखो, एच किससे कर रहा है, एच इसमें से किसी से भी नहीं कर रहा है, एफ एफ जीरो कॉमा ए है, यहाँ एक नहीं है ए, अगर यहाँ एक होता तो एच एफ से करता, तो ये जो है ये भी नहीं है, यानी कि फाइनल आंसर आपके ये दोनों हैं। आप लोगों को सीक्वेंस में देखना है, पहले ये सब कर रहे हैं या नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए भाई, चलिए भाई, आपकी क्लास आज की मैथ की खत्म हो गई। अब जो है आप लोगों को 1.3 स्टार्ट कराएंगे हम कल अगले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 4 में आपको 1.3 क्लियर करा देंगे, लेक्चर नंबर 5 में 1.5 क्लियर करा देंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हाफ ईयरली तक आपका जो है कोर्स बढ़ा सकें। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन करें तभी आपका कोर्स आगे बढ़े, आपको भी करने पड़ेंगे। और जो मैंने बोले थे क्वेश्चन उनको कमेंट में जरूर लिखना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि आप लोगों के दोस्त भी इस शुभ अवसर का लाभ उठा सकें। अब ये जो नंबर है दोनों, ये और ये वाला, आपको अगर मैथ में कैसी भी जानकारी लेनी है या मैथमेटिक्स की ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में से ऑफलाइन कोचिंग लेनी है या कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर, सिर्फ यही नंबर है, इन पर ही कॉल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।